ओम शांति। आज परिवार में माहौल बिगड़ता चला जा रहा है, जहाँ पर हर व्यक्ति एकता के साथ एकता के सूत्र में बंधा रहता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं साइंस के बहुत सारे साधनों के कारण परिवार में भले 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं, सभी के हाथ में साइंस के साधन हैं। मोबाइल है तो अलग अलग दिशाओं में बैठ जाते हैं। वहाँ जहाँ पर सभी के दुख सुख हम इकट्ठे देखते थे, इकट्ठे बातचीत करते थे, उन दुखों का निवारण करते थे। लेकिन आज हमारे पास समय ही नहीं है। आज व्यक्ति ड्यूटी से वापस आता है, काम से वापस आता है, मोबाइल लेकर बैठ गया। मोबाइल 10 बजे तक चलाया, टीवी चलाकर बैठ गया। टीवी देखते देखते उसे नींद आ गई। सुबह उठा, मोबाइल देखा, नहाए धोया, थोड़ी देर लिए पूजा पाठ जो भी करनी थी वो किया, मोबाइल पकड़ा, ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो गया। आज आप सोचिए आपका लाइफस्टाइल कैसा बन रहा है। हम लाइफस्टाइल को बदलना चाहते हैं और हम कहते हैं कि हम अपने परिवार को समय ही नहीं दे पा रहे। आप सोचिए कि हम परिवार को समय क्यों नहीं दे पा रहे हैं। वो समय आखिर लिया किसने है? क्योंकि परिवार को समय हम पहले भी देते थे, परिवार के साथ समय पहले भी गुजारते थे, परिवार के साथ रिश्ते नाते पहले भी निभाते थे, लेकिन आज इतनी कठिनाइयाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा साइंस के साधनों में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। आज कहीं ना कहीं परिवारों में आपस में दूरियां बढ़ती जा रही हैं और उन दूरियों का कारण है कहीं ना कहीं साइंस के साधन। आज आप सारा दिन घर में देखा जाए तो महिलाएं ज़्यादातर सारा दिन टीवी के आगे बैठी रहती हैं। टीवी देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप वो चीज़ देखें जिससे आपके घर में सोमनति हो या आपके घर में एकता बढ़े। लेकिन आज टीवी में हम सीरियल ऐसे ऐसे देख रहे हैं जहाँ पर सास बहू आपस में लड़ रही हैं। तो आज नॉर्मली पब्लिक में भी यही चीज़ हो रही है। घर परिवार टूटते जा रहे हैं। 2-2 3-3 हम शादियां कर लेते हैं। आप सोचिए हम कहाँ से देख रहे हैं ये चीज़ें। आपस में हम लड़ाई झगड़ा करते कहाँ से देख रहे हैं। आप 50 साल पीछे चले जाए तो जहाँ पर साइंस का कोई साधन नहीं था, लाइफ कैसी थी? बहुत खुशनुमा थी। आपस में सब बैठते थे, बातचीत करते थे, पेड़ की छाया के नीचे बैठकर अपने आपस में एक दूसरे के दुख शेयर करते थे। क्या आज हमारे पास टाइम है? आज हम अपना दुख किसी को सुना नहीं सकते, किसी का दुख अपने जीवन में ला नहीं सकते, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुखों की दस्तक क्यों हो रही है? क्योंकि हम आपस में ही टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आज घर में 5 सदस्य हैं, पांचों के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। सपोज़ आप ड्यूटी पर जाते हैं, लेकिन आप सोचिए कि हम ड्यूटी से पहले हम घर में जो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, क्या उनसे हम कुछ बातचीत करके गए? हम डायरेक्टली फटाफट अपना बैग उठाते हैं और चले जाते हैं। हमें कोई मतलब नहीं होता, कोई हमारा वेट कर रहा है, कोई हमारे से बातचीत करने के लिए ठहर रहा है, लेकिन हमारा अपना काम पूरा हो जाता है, हम निकल जाते हैं। हमेशा याद रखें कि परिवार को जितना समय आप देंगे, जितना एक पॉजिटिव घेरा देंगे, उतना आप सेफ्टी के घेरे में रहेंगे। क्योंकि आज जिस प्रकार आपने राजा लोग देखे होंगे, बहुत सारे राजा लोग अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सारे पहरेदार रखते थे और वो अपने अंदर रहते थे, कोई उनको बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन आप सोचिए कि आज हमने पहरेदार किसे बनाया है? मोबाइल, टीवी या इंटरनेट, बहुत सारे साधन यूज़ करो, क्योंकि वो बुरी बात नहीं है। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि उसमें उल्टी सीधी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीख देकर जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मोटिवेशन करके जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक सकारात्मक दिशा देती हैं। लेकिन आप सोचिए कि कहीं ना कहीं मैं उनको देखते देखते कहीं दूसरी तरफ तो नहीं चला जाता। कई बार हम मोबाइल देखते देखते पॉजिटिविटी देखते देखते कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में फंस जाते हैं और उस समय हम कहते हैं हम देखना नहीं चाहते थे, लेकिन वो स्क्रीन पे आ गया था, इसीलिए हमने देख लिया। आप सोचिए कि वो माइंड का सेट किसने ख़राब किया? माइंड सेट तो आपका उसने ख़राब कर दिया। जहाँ पर आपका माइंड सेट पॉजिटिव था, वहाँ पर एक ही चीज़ को देखने थे आपका माइंड सेट नेगेटिव हो गया। आपका दूसरों को देखने का नज़रिया बदल गया। आज आप देखें कि पहले सीरियल नहीं थे, टीवी में फिल्में बहुत कम होती थी,
तो नज़रिया लोगों का बहुत अच्छा होता था एक दूसरे के प्रति। लेकिन आज टीवी सीरियल में ऐसी चीज़ें देखने के बाद नज़रिया खुद ब खुद बदल गया है। आज आप किसी को कोई नेगेटिविटी खबरें ना सुनाएं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो व्यक्ति है ही नहीं। आज वही अगर हम किसी को कोई नेगेटिविटी सूचना सुनाते हैं, किसी के पारिवारिक रूप की नेगेटिव सूचना सुनाते हैं, बहुत खुश हो जाता है और वो सोचते हैं यही मेरी सहेली है, यही मेरा मित्र है जो मुझे दूसरों की खबरें सुनाता है। हमेशा याद रखें कि दूसरों के घर की कोई भी चीज़ अगर आप दूसरों को सुनाते हैं और उसका आप हंसी मजाक उड़ाते हैं तो आप सोचिए आपके घर में भी वही चीज़ आएगी, तब दुनिया आपका हंसी मजाक उड़ाएगी। इसीलिए कभी भी ये ना सोचे कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। आपके स्वयं के कर्म आपको देख रहे हैं, दूसरा भगवान भी आपको देख रहा है और तीसरा धर्मराज भी आपको देख रहा है। क्योंकि जब जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जहाँ पर हम कहते हैं हमें कौन सा कोई देख रहा है, लेकिन आप हमेशा याद रखें आपकी दो आंखें जब भी आप कोई कर्म करते हैं आपकी दो आंखें खुली रहती हैं। तो पहले तो दो आंखें आपकी देख रही हैं आपको। इसीलिए हमेशा याद रखें कि अपने परिवार में प्रेम, स्नेह, सहानुभूति ये 3 चीज़ें हमेशा रखें। क्योंकि अगर आपके घर परिवार में ये 3 चीज़ें हमेशा के लिए आ जाएंगी तो आपका परिवार भी सुख शांति में बन जाएगा और परिवार में खुशियाँ भी आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आज बढ़ता तनाव परिवार को कहीं ना कहीं तोड़ता जा रहा है। परिवार के हर व्यक्ति के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है और तनाव का कारण है कि हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे को जो हमें एक दूसरे के अंदर फीलिंग लेनी चाहिए थी वो नहीं ले पा रहे हैं। अगर सामने वाले के पास टाइम नहीं होता है तो आप बड़े प्यार से उसे कहें मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है, आपके पास टाइम है। आज देखा जाए एक बेटे को अपने पिता के पास बैठने का भी टाइम नहीं है। आप सोचिए कि इतना माहौल हमारा बदल चुका है। बच्चा जैसे ड्यूटी पे जाता है तो पिता अगर थोड़े देर के लिए बच्चे को कहे कि आप मेरे पास बैठो तो वो चिल्लाता हुआ कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, आपको नहीं पता मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है। आप सोचिए कि हमारी दिशाएं क्यों बदल रही हैं। जिन माता पिता ने हमें चलना सिखाया, उठना बैठना सिखाया, क्या आज हमारे लिए उनके पास टाइम है लेकिन हमारे पास उनके लिए टाइम नहीं है? क्यों? क्योंकि हमें पता है हम ड्यूटी पर जाएंगे, वहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे बातचीत कर लूँगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भय, एक डर रहता है कि वो किसी सामने वाले को ना बता दे। हमेशा परिवार में अगर एकता लानी है उसके लिए आप एक दूसरे को टाइम देना शुरू हो जाएं। परिवार में स्नेह लाना है, परिवार में प्यार लाना है, परिवार में एकजुटता लानी है तो आप एक दूसरे को टाइम देना शुरू हो जाएं। जब आप एक दूसरे को टाइम देना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके परिवार में जितनी भी चीज़ें कह सकते हैं कि तनाव है या बहुत सारा मनमुटाव है वो कहीं ना कहीं दूर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बढ़ता तनाव हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी नेगेटिविटी छोड़ कर जाता है और वो तभी होता है जब व्यक्ति अकेला हो। लेकिन जब आप सोचें कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, भगवान खड़ा है मेरे साथ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको लड़ने में भी हिम्मत आएगी। उसे पता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं तो उस एकता में भी उसको अनेकता नज़र आएगी। लेकिन जब वो सोचेगा कि मुझे ही हर परिस्थिति को हैंडल करना है, जैसे घर में कोई एक व्यक्ति होता है कमाने वाला तो उसे पता है कि मुझे ही हर परिस्थिति हैंडल करनी है। लेकिन अगर पारिवारिक हर सदस्य उसको कह दे कि हम तेरे साथ हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताना, हम आपकी मदद करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के अंदर बल आना शुरू हो जाता है कि मेरे साथ भी कोई है, मेरे साथ भी है जो मेरे दुख और दर्द को बांट सकता है। तो क्यों ना हम धीरे धीरे करके अपने दुख दर्द को बांटें। और जब आप दुख दर्द को एक दूसरे के साथ बांटना शुरू हो जाएंगे तो दुख दर्द कब मिट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका परिवार एकता के सूत्र में खुद ब खुद बंधना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जीवन में आप अगर किसी को देखें, किसी के घर को देखें तो ऑटोमेटिकली आप कभी भी अपने घर में खुशियाँ नहीं ला सकते। इसीलिए हमेशा आप दूसरों के घरों को ना देखकर स्वयं के घर को देखें
कि मुझे अपने घर को कैसे संवारना है, क्योंकि जब आप अपने घर को संवारने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी खुश होता है और आपके घर में भी सुख शांति आना शुरू हो जाती है। क्योंकि आज कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में रोज़ कला कलेश हो, कोई नहीं चाहता है कि रोज़ हमारे घर में दुख अशांति का माहौल क्रिएट हो, कोई नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसे उतार चढ़ाव वाला पल आए जहाँ पर मैं अपने आप को बर्दाश्त ना कर पाऊँ या कई बार अपने दुख को बर्दाश्त ना कर पाऊँ। हमेशा याद रखें कि अपने जीवन में कोई भी दुख है, कोई भी प्रकार की समस्या है, आप अगर दूसरों से शेयर नहीं कर सकते तो आप भगवान से शेयर करें, ताकि भगवान उसकी राय आपको किसी न किसी मनुष्य आत्मा के द्वारा ही देगा और उससे आपका निवारण भी हो जाएगा और आपका दुख दर्द भी कम हो जाएगा। ओम शांति।